हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी टेक सेशन का जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है और इसके रिगार्डिंग इसकी आंसर की भी आयोग ने जारी कर दी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन के जो आंसर आयोग ने बताए हैं उस पर चैलेंज हम कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग इसमें आपको बोनस भी मिल सकते हैं। तो आखिर में कुछ क्वेश्चन गलत क्या है और किस क्वेश्चन पर हम चैलेंज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हम आपको लेकर आए हैं इसकी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की पर, और ये 1/3/2024 को रिलीज हुई थी। हालांकि इसको आप देख चुके होंगे और काफ़ी यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए भी होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आयोग के विज्ञापन क्रमांक 54/2022 दिनांक 30/12/2022 के अंतर्गत कराधान सहायक परीक्षा 2022 दिनांक 25/2/2024 को संपन्न हुई। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इसके अंतर्गत यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी अथवा इनके प्रश्न उत्तर से संबंधित आपत्ति हो तो परीक्षार्थी अपने आपत्ति प्रमाणित संदर्भों के साथ ग्रंथों का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। तो कुछ क्वेश्चन के यदि हमें आंसर गलत लगते हैं, आयोग ने जिसको माना है, तो उसके रिगार्डिंग हम चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि चैलेंज करने की अभी जो लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्रोविजनल आंसर की आई है। इसके बाद आपको चैलेंज करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन चैलेंज हम करेंगे तो सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब पार्टिकुलर बुक, कोई अथॉरिटिक बुक होना चाहिए। और इसमें दिया भी है क्लियरली कि संदर्भ ग्रंथों का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो चैलेंज है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई वेबसाइट की लिंक या कोई कटिंग यहाँ पर काम नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पे कोई पार्टिकुलर बुक, अथेंटिक बुक का लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित, इसके रिगार्डिंग हमें एविडेंस देना होगा, तभी हम हमारे जो क्वेश्चन के आंसर जो गलत हुए हैं या आयोग ने गलत माने हैं उसके रिगार्डिंग हमें अंक मिल सकते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर ऑफ चैलेंज ज़्यादा होते हैं तो फिर भी हो सकता है कि इसमें आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। तो वैसे अभी चैलेंज करने की जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। खंड आ सामान्य अध्ययन एवं खंड बा जो है आपका मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स का, तो खंड आ के ही हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पे दिए हैं। तो हम बी सेट है हमारे पास और बी सेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर जो कि एमपी जीके का है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है 20 सेट है। और इस पर कुछ आयोग ने पेपर 1 में कुछ आयोग ने कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है अपने अकॉर्डिंग कुछ और बताए हैं और उसका आंसर कुछ और हो सकता है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चैलेंज भी कर सकते हैं। और इसमें आपको हो सकता है कि बोनस मिल जाए, आपको इसमें मार्क्स मिल जाएं। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बताने वाले हैं कि आप चैलेंज कौन कौन से क्वेश्चन पर कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित में आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट से हमारी बात भी हुई है और उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 12, बी ऑप्शन 15 और सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन है 1। तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम विक्रम पुरस्कार दिए जाते थे वो है 12, लेकिन 2023 में घोषणा की गई कि अब मध्य प्रदेश में 15 विक्रम पुरस्कार दिए जाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर इसका जो ऑप्शन है बी सही होना चाहिए, और कुछ कैंडिडेट का कहना है कि ए ऑप्शन सही होना चाहिए। वैसे आयोग ने इसको सही माना है ए, मतलब 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्होंने बी ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये करंट का क्वेश्चन है। लेकिन करंट का क्वेश्चन कब होता, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता हमें। जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाएंगे। 23 में घोषणा हुई है, लेकिन 24 में दिए जाएंगे, लेकिन 24 में अभी दिए तो नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दिए जाते हैं,
अब दिए जाते हैं इसका मतलब है कि अभी प्रेजेंट में कितने दिए जाते हैं, तो वो है 12। वैसे इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए और कुछ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही होना चाहिए। वैसे आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यदि पूछा जाए, हम हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। बी ऑप्शन तब होता जब यहाँ पे ये लिखा होता है कि कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाएंगे, तब हमारा ऑप्शन बी सही होता और इसके अकॉर्डिंग आपका जो चैलेंज है बिल्कुल हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। वैसे आप चाहो तो आप ए पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ईबे एक उदाहरण है और आयोग ने इसका सही ऑप्शन माना है ए और हमारे अकॉर्डिंग इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए ई प्रोक्योरमेंट का और डी ऑप्शन है ई शॉप्स का। बी और डी दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। दोनों में से एक ऑप्शन तो होना ही चाहिए क्योंकि हमने इस पर सर्च भी किए हैं और ई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस पर हम चैलेंज कर सकते हैं और इस पे हो सकता है कि इसमें आपको अंक जरूर मिलेंगे पूरे पूरे, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे गलत बताए हैं। और अब आयोग ने कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन बी और डी सही होना चाहिए और आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं। और इसके बाद लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर है 27 आपका ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे। हालांकि यदि हम इस पे गूगल पर सर्च कर रहे हैं नेट पर, तो इसका ऑप्शन डी सही बता रहा है और डी ऑप्शन ही सही है, लेकिन किसी बुक में इसका सही तरीके से आंसर नहीं मिल रहा है। और हमने ये मतलब कुछ कैंडिडेट का कहना ये भी है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले आया हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आप जरूर सर्च कर लेना और इसका आंसर डी ही सही है, माखन लाल चतुर्वेदी। इस पर आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं और लेकिन इस चैलेंज करने के लिए हमारे पास एविडेंस अच्छे होने चाहिए, तभी हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपका, हालांकि इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किस राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है। तो संयुक्त परियोजना नहीं है वो ऑप्शन सी सही है और आयोग ने सी ही सही बताया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा सागर भी नहीं है। तो इस पर भी आप थोड़ा सर्च जरूर कर लेना। हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी सही है और आयोग ने भी इसको सी सही बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 और 48 पर तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, वहां से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या माना है सही आयोग। तो जो ये क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने सही माना है वो ऑप्शन डी सही माना है और हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन डी ही सही है। लेकिन अभी कुछ कैंडिडेट से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने बताया कि सर इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में 2015 में प्री एग्जाम पेपर 1 में आया हुआ है। तो उस पर भी हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर एज इट इज ये क्वेश्चन दिया गया है और यूपीएससी ने उसको क्या सही माना है उस पर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों यूपीएससी के 2015 वाले प्री एग्जाम क्वेश्चन पेपर पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि सिविल सेवा परीक्षा 2015 और एग्जाम 2015 और पेपर 1 है ये। और क्वेश्चन हम आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 85। आप चाहो तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ने इसको सही माना है, तो एमपीपीएससी को भी हो सकता है कि इसको सही मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम आपको लेके चलते हैं 85 पे। 85 चलिए 80 पे हम पहुंच चुके हैं। 84 83 85। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशंस। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक बार हम फिर से आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं।
ये देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है और इस पर आप बिल्कुल यहाँ पे दिए गए हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय आत्मनिर्भरता, और यहाँ पे 1 और 3 और ये पूरा टोटल है। अब इसका जो आंसर क्या सही माना है उसकी आंसर की पर भी हम आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि सिविल सर्विस एग्जाम 2015 और पेपर है यहाँ पर 1। हम क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 यहाँ पर 74, 84, 85। यहाँ पे देख सकते हैं कि 85 का सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही माना है। 85 का सी आंसर इन्होंने सही माना है और पीएससी ने इसको माना है ऑप्शन डी। तो इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं और इन्होंने